हेलो, दिस इज अंकित कुमार और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स मेजर। In math, it is a branch of mathematics that study relation between side, length and angle of triangle। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री वह ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो साइड और एंगल का रिलेशन को दिखाता है या दर्शाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन ऑफ साइड विथ एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट कॉमन या मोस्ट ऑफन बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम बोलते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। सारे ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, बट राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेसिफिकेशन है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और एक बेस होता है, बेस एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल से एक और थ्योरम एसोसिएटेड जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता चलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं है, ज्यादा वर्क नहीं है ही नहीं। कहने का मतलब है ही नहीं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगते हैं, वो भी क्लास 10 का, यह वीडियो मैंने जेन्युइनली क्लास 10 के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब साइड और एंगल का रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रेशियोज को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनको बोलते हैं जो कि एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करेगा। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर है नहीं, बट मैंने इसको इसलिए चुना है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये न्यू टर्म है। बिल्कुल क्लास 10 के लिए बिल्कुल न्यू टर्म है और न्यू टर्म काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि मैंने नोटिस कर दिया एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है बाबू, और एंगल C बराबर थीटा है। थीटा कुछ नहीं बाबू, मेजर ऑफ एंगल है। मेजर ऑफ एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। थीटा सुन के किसी को घबराने का जरूरत नहीं है। अब देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करता है साइड और एंगल के बीच में, वो है साइन। साइन को SINE भी लिखते हैं, बट मोस्ट कॉमन यूज करते हैं तो हम SIN से ही इंडिकेट करते हैं। साइन जब हम बोलते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा स्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। थोड़ा सा डिफिनेशन बस हमको जानना है, उसके बाद जैसे ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैथ वैसे भी थ्योरी का नहीं, बनाने का चीज है। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट 6 फंडामेंटल रेशियोज के बारे में यहां जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा कॉस थीटा रिलेशन स्टैब्लिश करता है बेस और हाइपोटेनस के बीच में, बेस बाय हाइपोटेनस। साइन के जैसा इसका भी अपोजिट होता है जिसे हम बोलते हैं सेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनस बाय बेस, H बाय B। ठीक है, ऐसे कॉस को कोसाइन और कॉसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, बट हमको वो नाम यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादा हम यूज करेंगे, आगे ज्यादा यूज करेंगे इसी का। फिफ्थ होता है टेन थीटा होता है बाबू परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो एक एक करके मैंने बताया कि कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करता है। थीटा एंगल है। अब देखिए एंगल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। अगर यही हम अल्फा रख दें यहाँ पे, अल्फा भी एंगल मेजर है। अल्फा भी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट कुछ नहीं है, बस एंगल मेजर है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 45, 90, 20, कुछ भी एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन अल्फा हो, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो सभी के लिए सेम रहेगा AC, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, वो चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा बाबू? किसी केस में AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और किसी केस में BC, बट हाइपोटेनस ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, फिर अब हम आगे पढ़ते हैं।
दूसरा आता है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि साइन के बारे में क्या बताया, वो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा बराबर क्या बताया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा हो सकता है, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल इक्वल है। कैसे, ये करके दिखा देता हूं। इसे देखो, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और साइन थीटा को हमने क्या लिखा, 1 बाय कोसेक थीटा, यही लिखा ना, 1 बाय कोसेक थीटा। तो 1 बाय कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा और h नीचे रह जाएगा। p बाय h किसका रेशियो होता है बाबू, साइन थीटा का। देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकली रिलेटेड होते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होता है। उसी तरह टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा होता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। बस ये थोड़ा सा आइडेंटिटीज है जो आपको शुरू में याद करना पड़ेगा। इसके बाद तो जब आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं अभी, बस एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, आप कोई सा भी एक बुक बनाइएगा और उसमें जो भी डिफिकल्टीज होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे जिसपे हम आप उस पर क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको भेजेंगे। क्योंकि कोरोना तो एक दिन खत्म होगा, उसके बाद रोना ना आ जाए, इसीलिए आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज होता है, लगातार अभ्यास में नहीं रहा ना तो भूल जाइएगा। अब देखिए, बोल रहा है साइन थीटा बराबर √3/2। इसका बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज। कहने का मतलब साइन थीटा का मान दे दिया है बाबू, साइन थीटा बराबर √3/2। अब बाकी टी रेशियोज का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, पहले ही बता दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, वो मोस्ट कॉमनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, और हमें इसी में करना भी है। सी को हम एज्यूम कर लेते थीटा, ठीक है। सी को क्या ले लिए, थीटा, ठीक है। तो हम साइन थीटा का रिलेशन क्या बताया, साइन थीटा का रिलेशन, हाँ, तो मैंने पहले बताया था साइन थीटा किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है क्या है बाबू, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है। जिसका वैल्यू गिवन है समथिंग, क्या है, √3/2, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या है, √3/2 गिवन है। बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको नहीं मान सकते बाबू, इसको किसी न किसी वेरिएबल के साथ हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए बी बराबर, ऐसे करके लिख देना बाबू, ए बी बाय ए सी। लेट ए बी बराबर ले लेते हैं √3 के, वेरिएबल तो समझते होगा ना, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज करे। मैथ में 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। लेट ए बी बराबर √3 के, और ए सी बराबर क्या लेते हैं, 2 के। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पहले बताते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ए सी बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ये 2 के का स्क्वायर कर देंगे, बराबर ए बी का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मेरे पास गिवन ही नहीं है तो इसको बी सी में ही रहने दो। ध्यान रखिएगा, जब भी बीच में इक्वल टू का साइन हो तो डेट्स इंप्लॉय देना जरूरी होता है, तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है। 2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये तो जेन्युइन सॉल्व है बाबू, घट जाएगा। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर कट गया, बी सी बराबर के, ठीक है। 1 यूनिट आ गया कहने का मतलब। अब पता चल गया ये तुम्हारा √3 है, ये 2 है, और ये क्या 1 है। अब इससे हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। देखिए कितना आसान हो गया। पहला तो साइन थीटा √3/2 गिवन है, तो कॉसेक तो जस्ट इसके अपोजिट, कॉसेक थीटा बराबर बोले तो उलट देना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 2/√3। पहला तो ऐसे ही फाइंड हो गया। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वो बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ बेस फाइंड हो गया ना, 1 यूनिट, 1 बाय हाइपोटेनस,
1/2। इसका जस्ट अपोजिट सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/1। 1 लिखना नेसेसरी तो होता नहीं, फिर भी आप लोग लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब tan थीटा पे आते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1। और cot थीटा बराबर क्या होता है 1/√3, 1/√3। ये आ गया आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस क्वेश्चन में आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया ना कि नहीं आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया और उससे रिलेटेड बस एक क्वेश्चन करवाया। आप ये 6 फंडामेंटल रेशियो को याद कर लीजिएगा बस। कोरोना क्राइसिस है, स्टूडेंट स्कूल वगैरह तो बंद है, बट पढ़ना तो हम लोग को नहीं ना छोड़ना है, हर हाल में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप कोई सा भी एक बुक लीजिए, कोर्स बुक, चाहे आंसर वालो RD शर्मा हो या NCERT, उसको सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस ये छोटा सा इंटरेक्शन था, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे और धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है छूट जाने के बाद इंसान भूल जाता है ना, भूल जाता है। इसलिए इसको कंटिन्यू रखिए और आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तक के लिए इतना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई को जारी रखिए, बाय।